आज नीम का थाना की पावन धरा पर राजस्थान की सरकार के द्वारा लिए गए फैसले के खिलाफ इस जन आंदोलन को मैं मेरी अपनी बात रखूं इससे पहले इस देश में जन्मे सभी संत महात्मा व गुरुओं को नमन करते हुए मंच पर विराजमान समस्त नेतागण, माननीय सांसद साहब अमराराम जी, माननीय पूर्व मंत्री राजन जी गुड्डा साहब, माननीय विधायक सुरेश मोदी साहब, माननीय विधायक दातारामगढ़, माननीय पूर्व विधायक दाताराम जी गुजर साहब, और अभी मेरे पूर्व वक्ता के रूप में राजेश जी भाईड़ा और दूसरे भी जो सम्मानित नेता पीसीसी के चेयरमैन साहब, मेंबर साहब और नीम का थाना सहित खेतड़ी, झुंझुनू, श्रीमाधोपुर, नीम का थाना व उदयपुर वाटी के कोने कोने से पधारे जनप्रतिनिधिगण, मेरे पिता तुल्य सिरमौर बुजुर्गों, हम उम्र साथियों और इस संघर्ष समिति के सम्मान साथियों का सम्मान करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा। वैसे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया है कि नीम का थाना जिला वास्तव में ही डिजर्व करता था, इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन सरकार की दूषित मानसिकता के चलते जो भी खिलवाड़ इस नीम का थाना जिले की जनता के साथ हुई है वो वास्तव में ही न्यायपूर्ण नहीं है, और यह अन्यायपूर्ण होने की वजह से देश संविधान से चलता है और इस देश का संविधान का अनुच्छेद 340 हमें इस बात को परमिशन करता है कि हम जिस तरीके से चाहें सरकार से हम हमारी मांगे मनवाएं, और मांगे मनवाने के लिए चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े और चाहे सचिवालय का मुख्य द्वार रोकना पड़े और जरूरत पड़ी तो विधानसभा का घेराव करना पड़े, निश्चित रूप से इस नीम का थाना को जिला घोषित करवाने के लिए हम इस लड़ाई को संघर्ष समिति के नेतृत्व में आर से पार लड़ने का वादा इस जनता से करते हैं। साथियों और पिता तुल्य बुजुर्गों, ये बात सही है, आप बुजुर्ग लोग भी कहते हो कि बिना मांगे तो बिना रोए तो उनकी मां भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस मैंडेट में सरकार राजस्थान की बनी है उस मैंडेट के हिसाब से और राजस्थान में फैसले क्यों नहीं किए जा रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो पूर्व वक्ता के रूप में राजेश जी मीणा साहब ने बताया, अनुभव आदमी को महान बनाता है और अनुभव ही बड़े फैसले करवाता है, लेकिन एक बिना अनुभव के आदमी को राजस्थान की बागडोर सौंप देना केंद्र सरकार के लोगों के द्वारा जो भूल हुई है, ये राजस्थान की सरकार के द्वारा नहीं बल्कि उन चंद लोगों की सोच के चलते जो इस राजस्थान की धरती को अपना व्यापार बना के और अपने चुनावों में इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए राजस्थान की सरकार का ये फैसला पर्ची के माध्यम से किया गया, और ये पर्ची के द्वारा किया गया फैसला राजस्थान की आम आवाम के खिलाफ आए दिन किए जा रहे हैं। साथियों, लंबी बात नहीं करना चाहता, न मैं कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हूं न कोई कांग्रेस के पक्ष में हूं, लेकिन एक बात निश्चित रूप से आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा कि चाहे वो केंद्र की सरकार मनमोहन सिंह जी की रही होगी और चाहे अटल बिहारी वाजपेयी साहब की रही होगी, लेकिन ये भारतीय जनता उन सरकारों में जिस तरीके से देश के मान और सम्मान, उसकी अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से उन लोगों ने संभाला होगा, चाहे देश का सुदृढ़ीकरण को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा होगा, लेकिन आज की तारीख में किसी भी प्रकार का कोई एक
नए पैसे का विकास कार्य इस राजस्थान प्रदेश में नहीं हो रहा है। इसका कारण हम लोगों की गलती है। हम लोग क्या करते हैं, जब 5 साल कांग्रेस राज सरकार करती है राजस्थान में, तो अगली बार उससे चिढ़ के, चाहे हम इकट्ठे नहीं हो, और फैसला लेते हैं कि अगली बार कांग्रेस पार्टी खराब है, इसको वोट नहीं करेंगे, और अगली बार हम बीजेपी को बिना मांगे चले जाते हैं। और जब बीजेपी 5 साल तक शासन करती है, तो उससे पीड़ित होकर अगली बार हम कांग्रेस को वापस चले जाते हैं। साथियों, ये हमारे फैसले, मैं कहता हूं हमें ये फैसला लेना होगा कि किस तरीके के लोग हमारी सेवाएं कर सकते हैं और किस तरीके से हमारे जिला ही नहीं। मेरा एक सवाल है इस राजस्थान की सरकार से कि आप पूरे प्रदेश की जब समीक्षा करवा रहे हो और पंचायतों का और पंचायत समितियों को परिसीमन करवा रहे हो, तो मेरा सवाल है कि जिलों का परिसीमन तो पूर्व सरकार ने कर ही दिया था, और अगर कोई क्यूरी थी तो जिले बढ़ाने का काम करते, क्योंकि आपका मानना यह है कि पंचायतों को छोटी करना और पंचायत समितियों को छोटा करना निश्चित रूप से विकास के आयाम में जुड़ेगा। तो मेरा सवाल जो था कि जिलों को छोटा करना क्या विकास में अवरुद्ध पैदा कर रहा था? राजस्थान की सरकार से मैं बहुत लंबी बात नहीं करके, वक्ता यहाँ बहुत है विराजमान है जो अपनी अपनी बात करना चाहेंगे, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार के मंत्री से मेरी भी बात हुई। मैं जब गया तो मैंने पूछा, जो हमारे इस नीम का थाना जिले का ही हिस्सा है, माननीय जाबर सिंह जी खन्ना साहब से, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने सुना है यार खेतड़ी का ही विरोध है। तो मैं आप लोगों को निवेदन कर बताना चाहूंगा कि खेतड़ी के पूर्व विधायक माननीय दाताराम जी भी आज विराजमान है, लेकिन पिछली मीटिंग में भी मैं निवेदन करके गया था कि खेतड़ी में केवल 1.5 से 2.5 पंचायत का विरोध था, और जब पूर्व सरकार ने जिला घोषित किया उससे पहले उनको विरोध को सुना और सुनने के बाद उनको कंसीडर किया, और जो झुंझुनू जिले में रहना चाहते थे उन गांवों को दूसरी वहां की लोकल तहसीलों में जोड़कर और उनको झुंझुनू में ही रख दिया गया था। इसका मतलब खेतड़ी का कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं है, ये नहीं था। साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, और उस दिन भी निवेदन करके गया था आप सब लोगों से, और हमने अपील की है, और आज पुनः आप लोगों के माध्यम से अपील कर रहा हूं, और संयोजक समिति से भी आग्रह करता हूं, और इन नेतागणों से भी आग्रह करता हूं। आप सारे लोग जानते हो कि फैसले पार्लियामेंट में होते हैं या फिर असेंबली में होते हैं, तो आप सारे माननीय सदस्य असेंबली में गए। निश्चित रूप से जब राजस्थान की विधानसभा शुरू होती है तो हम नेतागणों को आगे होके और इस नीम का थाना की खेतड़ी के नीम का थाना के जिले के सम्मान में और राजस्थान की विधानसभा के दरवाजों को रोकने का काम हम लोगों को करना चाहिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि समस्त मंच जब यहां पधारे, और आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे विरोधी कोई कितना भी बड़ा होगा। मैं कुछ दिन पहले बयान सुन रहा था कि आदमी अपने आप में जब सफल होता है, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वास्तविकता बयान कर रहा हूं। यहाँ के माननीय पूर्व विधायक और सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष माननीय बाजोर साहब कुछ दिन पहले तो ये कह रहे थे आनंद बानंद में कि किसकी हिम्मत है नीम का थाना को जिला हटाएगा, और कुछ ही दिन बाद उनके जब ये हट गया, उसके बाद ये जब आयोजन शुरू हुए, विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, तो माननीय सैनिक कल्याण बोर्ड मंत्री जी की भाषा बदल गई और उन्होंने कहा कि मोदी जी की गलती है, जाकर मुख्यमंत्री महोदय से मिलना चाहिए था। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस जनता के माध्यम से, माननीय बाजोर साहब और मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है, आप किसी बात का सहारा मान लो मत लो। माननीय मोदी जी अकेले की ड्यूटी और जिम्मेवारी नहीं थी। आप राजस्थान की सरकार में अगर कहीं हिस्सा रखते हैं और अगर अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को माँ बाप समझते हैं, तो उससे नीम का थाना को जिला घोषित करवाए और मुख्यमंत्री राजस्थान से आप मिले। अन्यथा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे बीच के आदमी, ये भारतीय जनता पार्टी आपकी माँ बाप नहीं, आपकी बात को नहीं मानती है तो आपके लिए कुछ नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस जनता की ओर से आपसे
कि भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दे और हम लोगों के साथ सड़कों पर आके मांग करे। इतनी लंबी बात कहते हुए मैं आप लोगों से गुजारिश और निवेदन करना चाहूंगा कि जब जब जरूरत पड़ेगी हम लोग इसी तरीके से खड़े रहेंगे। तो निश्चित रूप से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है और आज मैं भी मंच के माध्यम से आपको निवेदन कर रहा हूं कि नीम का थाना को जिला बनने से और कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। अभिनंदन, जोरदार तालियों से अभिनंदन। इतना ही सब कुछ कहते हुए समय का अभाव है, वक्ता बहुत है, मंच पर मुझे जो समय दिया गया उसके लिए आयोजक समिति का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद।